सर्वत्र प्रसिद्धि अधिकरणम। अधिकरण का नाम क्या है? प्रसिद्धि अधिकरण। ये देखो, ये वाक्य है, सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलानि शांत उपासित अत खलु कर्तुमया पुरुषो यथा कर्तुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथा इतः प्रत्यभवति स कर्तुम कुर्वीत मनोमय प्राण शरीरो भारूप। मनोमय वर्तुल करो, है ना? ये श्रुति में शब्द आया है, कौन सा? मनोमय। तो मनोमय शब्द, इतने शब्दों को ले रहे, क्या कर रहे हैं? मनोमयोऽयं शारीर ईशो वा प्राणम मनसि। मनोमय जिसको कहा जा रहा है वो शरीर जीवात्मा है क्या? क्या जिसको आप मनोमय कह रहे वो जीवात्मा है क्या? नहीं। तो फिर ईश्वर है क्या? नहीं। तो फिर क्या प्राण है क्या? नहीं। तो क्या मन है क्या? देखो, हृदय की स्थिति, अनियत्व, ये तो जीवगाह, जीवेस्यु, क्या है? हृदय की स्थिति और अनियत्व ये जीव में होगा, इसलिए ये मनोमय जीव में होने वाला ही है ना? पूर्व पक्ष में भाई समवाक्य में ब्रह्म आया है और तद्धित भी आया है ना? प्राणादि का योग किसके लिए? चित्तार्थ, चिंतार्थ, चिंत्य ब्रह्म। इसलिए चिंता करने के लिए है, इसलिए चिंत्य ब्रह्म प्रसिद्धिता। प्रसिद्धि है इसलिए ब्रह्म ही चिंत्य है। क्या है? मनोमय से। प्रथमे पादे जलमाद्यस्य यत, जलमाद्यस्य यत, इस सूत्र से आकाश आदि समस्त जगत का जन्मादि कारण कौन है? ब्रह्म। ये कहा है। क्या बात होगी? पहले पाद में क्या हो गया? जन्म स्थिति लय ये जिससे होते हैं वो ब्रह्म है। इसको बताने वाला सूत्र कौन है? जन्माद्यस्य यत। यहां आकाश आदि सारे पदार्थ जगत के जन्मादि कारण, समस्त पदार्थ का जन्मादि कारण कौन है? ब्रह्म। वो संपूर्ण जगत का कारण कौन? ब्रह्म। उस ब्रह्म के धर्म कौन से हैं? बोलो ना। नित्यत्वं, सर्वज्ञत्वं, सर्वशक्तित्वं, सर्वात्मकत्वं। इति एवं जातीय का धर्म उक्ता एवं भवन्ति। जो समस्त जगत कारण, जगत का कारण जो ब्रह्म है,
उसमें व्यापित्व, नित्यत्व, सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तित्व, सर्वात्मकत्व, इस तरह के सारे धर्म, सर्वात्मकत्व, इस तरह के सारे धर्म उक्ता एवं भवन्ति, ये कहे भी गए। जातीय का धर्म उक्ता एवं भवन्ति, सर्वात्मकत्व इत्यादि जातीय वाले धर्म उक्ता एवं भवन्ति, उक्त ही कहा ही गए, उक्ता एवं भवन्ति, है ना। वो तो अब जगत का कारण है ना, तो व्यापी होगा ही ना। जगत का कारण है ना, नित्य होगा ही है ना। जगत का कारण है ना, सर्वज्ञ होगा ही हो ना। बोलने की क्या जरूरी है, अनुमान लगाने की क्या, होगा ही ना। और सर्वशक्ति, सर्वात्मक, ये तो होगा ही ना। ये सारे धर्म होगी, क्यों? क्योंकि जगत कारण है। समझ में? क्यों? क्योंकि जगत कारण। इति एवं जाति का धर्म उक्ता एव भवन्ति। अर्थांतर प्रसिद्धानां च केषांचित् शब्दानां आकाश, प्राण, अंतर, आनंदमय, इस शब्द का निर्णय हुआ कि नहीं? अर्थांतर प्रसिद्धानां च केषांचित् शब्दानां आकाशादि प्राण, आकाश, ज्योति, ब्रह्म विषयत्व हेतु प्रतिपादेन, वो ब्रह्म को विषय करने के ही हेतु है, ऐसा प्रतिपादन करके कुछ वाक्य जिसमें संदेह था, मगर उसमें ब्रह्म के चिन्ह स्पष्ट थे, उनको ब्रह्म पर रूप से निर्णय किया गया, है ना। जिसमें ब्रह्म के स्पष्ट चिन्ह थे, है ना, फिर भी वाक्य में संदेह हो रहा था। जीव के लिए, ब्रह्म के लिए, पंचवृत्ति प्राण के लिए या इंद्रिय के लिए है, उसका सबका निर्णय ब्रह्म रूप से किया गया है, क्योंकि उसमें ब्रह्म के लिए स्पष्ट चिन्ह, लिंग थे। बराबर है? जिसमें स्पष्ट ब्रह्मलिंग थे उसका निर्णय हुआ। अस्पष्ट ब्रह्मलिंग का भी संदेह होता है। पुनरपि अन्यानि वाक्यानि अस्पष्ट ब्रह्मलिंगानि संधीयते, है ना। कैसा संदेह होता है? किम परम ब्रह्म प्रतिपादयन्ति आओश्वित अर्थांतरम किंचित, है ना। पहला क्या हो गया? जो स्पष्ट ब्रह्म की लिंग, जलमत जैसे ये सूत्र किया जी, उसमें क्या बात स्पष्ट होगी? समस्त जगत का कारण जल, जलमादि का कारण ब्रह्म, हाँ। तो वो समस्त जगत का कारण ब्रह्म होगा, तो उसमें जो व्यापित्व, नित्यत्व, सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तिमत्व, सर्वात्मकत्व, ये इस जाति के सारे धर्म उसमें होने ही चाहिए, क्योंकि जगत का कारण है ना। तो ये लिंग व्यापित्व किसका लिंग है? ब्रह्म का। नित्यत्व, सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तित्व, सर्वात्मकता, तो उसके ही हो गया ना, जो जगत का कारण होगा। इसका निर्णय होता है। अब और क्या हो गया? आकाश, प्राण, आनंदमय, ज्योति, ये जो दूसरे अर्थ में शब्द थे, है ना, वो जिस वाक्य में थे उस वाक्य में संदेह था, फिर भी उसमें
स्पष्ट ब्रह्म लिंग होते के कारण ब्रह्म विषयत्व हेतु प्रतिपादेन निर्णीता। वो ब्रह्म विषय के प्रतिपादन में ही हेतु है, ऐसा निर्णय किया है ना। अब क्या हो गया फिर, यह अध्याय क्यों शुरू कर रहे हैं? जिस वाक्य में ब्रह्म के लिंग अस्पष्ट है और उसमें संदेह होता है, ये वाक्य ब्रह्म प्रतिपादन करते हैं क्या या दूसरे अर्थांतर के? तो उसका निर्णय के लिए बोलो कौन से बात? द्वितीय तृतीय पादौ आरभ्य थे, है ना। तो पहला पाद किसके लिए था? जिसमें स्पष्ट ब्रह्म लिंग है, वो वाक्य ब्रह्म को ही जगत प्रतिपादन करने के, जगत का कारणत्व रूप से प्रतिपादन परक है, ऐसा निर्णय किया। अब दूसरा और तीसरा पाद के बारे में क्या कर रहे हो? जहां अस्पष्ट लिंग है, तो उस वाक्य में यहां ब्रह्म को विषय करते या दूसरे किसी को, इसका निर्णय करने के लिए दूसरा तीसरा पाद को हम प्रारंभ कर रहे हैं। हो गया? इदम आमनायते, वाक्य कौन सा? सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलानि शांत उपासित अथ खलु कृतमय पुरुषो यथा कर्तुरस्मिन् लोके पुरुषो होति तथा इतः प्रत्यय भवति सकर्तुम कुर्वित। निश्चय करना चाहिए। कैसा? मनोमय प्राण शरीरो भारूप, मैं मनोमय प्राण शरीर भारूप हूं, इस तरह क्रतु करना चाहिए इत्यादि। तो ठीक है, इसमें क्या है? मनोमय के बारे में हमको आक्षेप है। किसको? मनोमय प्राण शरीरो भारूप, ऐसा क्रतु मतलब निश्चय करना चाहिए ना। तत्र संशय, उसमें संशय है। किम यह मनोमयत्वादिभिर धर्म ही शारीर आत्मा उपास्यत्वेन उपदिश्यते। क्या इन धर्मों के द्वारा शारीर आत्मा ही उपास्य रूप से उपदिश्यते आहोस्वेत परम ब्रह्म इति। क्या यहां शारीर आत्मा का ही क्या उपास्य रूप से उपदेश किया जा रहा है, अथवा परम ब्रह्म इति। शारीर आत्मा उपास्यत्वेन उपदिश्यते आहोस्वेत पर ब्रह्म इति। किम तावत प्राप्त, क्या प्राप्त हो गया? शारीर इति, है ना। यहां क्या किया है? किम मनोमयत्वादि धर्म के द्वारा शारीर आत्मा को ही, जीव को ही आत्मा उपास्यत्वेन उपदिश्यते अहोस्वित पर ब्रह्म, यह संशय है ना। पैराग्राफ बदल दो। किम तावत प्राप्तम, तुम्हारे मत में क्या? हमारे मत में शारीर है। कैसे? कुतः? तस्य ही कार्यकरणाधिपति, वो कार्य और कर्ण का अधिपति है ना, राजा है ना। और प्रसिद्ध है मन आदि से संबंध, बोलते ना। ब्रह्म का मन आदि से संबंध है, प्रसिद्ध नहीं है। क्यों? अप्राण ही अमना शुभ्र इत्यादि श्रुति। अरे वो तो प्राण वाला नहीं है, मन वाला नहीं है, शुभ्र है, विशुद्ध है, ऐसा कहा गया है ना, है ना। तो सिद्धांति कह रहा है भाई सर्वम खलविदम ब्रह्म, स्व शब्द से ब्रह्म को ग्रहण किया नहीं, है ना। सर्वम खलविदम ब्रह्म वर्तुल करो, तो ब्रह्म स्वतः ही ब्रह्म शब्द से ग्रहण किया है ना। ब्रह्म के स्वतः शब्द जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म शब्द को लेकर ब्रह्म को ग्रहण किया है ना, है ना। तो यहां शारीर आत्मा उपास्य रूप से शंका ही कैसे कर रहे हो, है ना, है ना। सर्वम खलविदम ब्रह्म, यहां स्व शब्द से ब्रह्म को ही ग्रहण किया है ना। तो यहां शारीर आत्मा उपास्य, यहां शरीर आत्मा उपास्य रूप से कैसे क्या कह रहे हो?
शरीर आत्मा को उपासक कैसा मान रहे हो? वो नहीं सदोष, इसमें कोई दोष नहीं। ये वाक्य ब्रह्म उपासना विधि पर है ही नहीं, फिर किसका है ना? कस्य विधि परम, ऊपर लिखो तो सम विधि परम है ना? किस वाक्य के बारे में विचार कर रहा है? देख के बोलो। सर्वं खलिदं ब्रह्म, बोलो ना। सर्वं खलिदं ब्रह्म इति शांत उपासित, तज्जलानि इति शांत उपासित, अत खलु क्रतुमयः पुरुषः यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथा इतः प्रेत्य भवति स क्रतुं कुर्वीत मनोमय प्राण रोभार। इस वाक्य के बारे में, उसमें मनोमय की बात चल रही है ना? तो ये वाक्य किस विषय है? ब्रह्म विषय। ब्रह्म उपासना विधि पर है ही नहीं, ठीक है? ये शांति के लिए है, सम विधि परम है। उसके लिए तो क्या कहा? यत् कारणम सर्वम खलविदम ब्रह्म, उसको उपासना कैसा करना चाहिए? शांत उपासना। शांत, ये शांत है, ऐसी उसकी उपासना करनी चाहिए। शांतम इति उपासित इति आह। क्यों? एतद उक्तम भवति यस्मात् सर्वम इदम विकार जातम ब्रह्म एव। क्या क्या कहा? यस्मात् सर्वम इदम विकार जातम ब्रह्म एव, क्योंकि ये सब विकार जात क्या है? ब्रह्म ही है। यस्मात् सर्वम इदम विकार जातम ब्रह्म एव, तज्जत्वा तल्लत्वा तद अनत्वाच्च, उससे होता है, उसमें लीन होता है, उससे प्राण धारण करता है। इसलिए ये विकार जात क्या है? सर्वम इदम विकार जातम कौन है? ब्रह्म एव। ये सब विकार जात क्या है? क्यों? तज्ज है, तल्लो है, तत् अना है ना? न च सर्वस्य एकात्मत्वे रागादय संभवन्ति। सब एकात्मा होगा तो उसमें रागादि नहीं होगे ना। इसलिए क्या करना? उसको क्या करना? शांत उपासित, तस्मात् शांत उपासित इति, है ना? जब समविधि परक सत्य वाक्य हो तो उसको ब्रह्म उपासना का नियमन करना शक्य नहीं है ना, है ना? क्यों? जो समविधि परक ही जो वाक्य है ना, शांतम उपासित है ना, जो समविधि पर रूप से जो वाक्य है, समविधि परत्वेन सत्येन वाक्येन, जो वाक्य समविधि पर है, उस वाक्य से ब्रह्म की उपासना नियंत्रित करना शक्य नहीं। क्या बोल दिया? जो समविधि परत जो वाक्य है उसने ब्रह्म की उपासना का नियंत्रण करना शक्य नहीं। नियंत्रण शक्य थी। उपासना का विधि कहां किस वाक्य से हुआ है ना? उपासना किसे बताया है? सकर्तुम कुर्वीत इति अनेन विद्यते। कर्तु का अर्थ क्या? संकल्प मतलब ध्यान है ना? उसका विषय क्या? मनोमय प्राण शरीर। ये जीव का लिंग है ना? हाँ, क्या है? तस्य विषयत्वेन श्रूयते मनोमय प्राण शरीर जीवलिंगम। मनोमय प्राण शरीर जीव का चिन्ह है, जीवलिंग। इसलिए हम क्या कहते हैं? जीव विषय में तत्वोपासना इति। हाँ, सर्व कर्मा सर्व काम, ये सुना जा रहा है ना? ये भी लिंग हम बता रहे हैं। ये जीव विषय की संगत हो जाएगा, है ना? सब कर्म करने वाला कौन है? जीव ही। सर्व कामना करने वाला कौन है? जीव ही।
वो तो कैसा अकाम है ना, काम है, अमना है। हाँ, है ना। फिर अपहता पापमा है ना, वो क्यों करेगा ऐसा? नहीं करेगा। जीव विषय उपपद्यते एष मे आत्मा अंतर्हृदये अणियान गृहेर्वा यवाद्वा इति च हृदय आयतनत्वम अणीयत्वम च आराग्र मात्र से जीवस्य अवकल्पते न अपरिच्छिन्न से ब्रह्मण। देखो इसके आसपास ये भी आया ना, एष में आत्मा अंतर्हृदय, अंतर्हृदय मतलब हृदय के साथ संबंध, हाँ, अणीय मतलब सूक्ष्मत्व है ना। ये दो बातें, हृदय के साथ संबंध और अणीयत्व, ये किसका होगा? जीव का। ब्रह्म का? नहीं। फिर किसका? जीव का ही। वही तो बता रहा हूं पूर्व पक्ष क्या कह रहे, वही तो बता रहा हूं, है ना। एष में आत्मा अंतर्हृदय अणियान गृहेर्वा यवाद्वा, गृह अथवा यव से भी सूक्ष्म है। इति हृदय आयतनत्व, हृदय आयतन मतलब हृदय आश्रयत्व, अणीयत्व च, क्या हृदय आयतनत्व अणीयत्व च आराग्र मातस्त अणीयत्व, आराग्र मात्र से, आराग्र मात्र को जीव है, वो जीव का ही अवकल्पते। स्वल्पविराम और किसका नहीं? हाँ, अपरिच्छिन्न ब्रह्म का वो सुना जाएगा क्या? नहीं। न परिच्छिन्न से ब्रह्मण इति च हृदयातनयत्व अणीयत्व आराग्र मात्र। अरे के अग्र मात्र जो होगा, ऐसे जीव का ही अंगुष्ठ मात्र जीव का ही कल्पित है, किसका नहीं है ना। पैराग्राफ बदल दो। अरे जायान पृथ्व्या है ना, तो पृथ्वी से भी बड़ा ना। ये क्या है? परिच्छिन्न में उसकी कल्पना कर सकते हैं क्या? नहीं है ना। क्या जायान पृथ्व्या इत्यादि की कल्पना जीव में नहीं कर सकते, परिच्छिन्न जीव में कैसे क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। है ना। तो इसके बारे में हम कहेंगे अणीयत्व जिसमें होगा वहां जायजत्व होगा का? नहीं होगा। नहीं ना। क्यों? है ना। क्यों? विरोधाभास। ऐसा ही पढ़ना है। पढ़ना कैसा है ना। अकस्मात विरोधात है ना। कुत न तावत अणीयत्व, अणीयत्व मतलब सूक्ष्मत्व, जायजत्व मतलब विभुत्व, है ना। उभयम एकस्मिन् समाश्रयितुं शक्यम, कस्मात् विरोधात्, है ना। दोनों में से एक में आश्रय करे तो क्या होगा? प्रथम शुद्ध कौन है? अणीयत्व ना। एष में आत्मा अंतर्हृदय अणियान गृहेर्वा यवाद्वा, तो क्या हो गया? स्वीकार हो गया ना। अणीयत्वम युक्तम आश्रितुम, और जायत्व किसको होगा? ब्रह्म भाव अपेक्षा भविष्यति इति, है ना। अन्यतर आश्रयण च, प्रथम दोनों में से किसी एक का आश्रय करना हो तो फिर क्या होगा? किसका आश्रय करने? प्रथम श्रुतत्वात् जीव के बारे में किसी दोनों में से किसी एक का जायजत्व अणीयत्व का किसी एक का आश्रय करना है। तो प्रथम किसको सुना जा रहा है? अणीयत्व ना। तो उसको आदर करो जीव में, है ना। तो उसको ही आदर कर तो जीव का ही होगा ना। और फिर उसमें जायजत्व कैसा है? अरे तो वो ब्रह्मभूत हो गया तो फिर जायजत्व होगा,
है ना? कैसा समझा रहे हैं ना जी कि दोनों में से किसी एक, है ना, जायत्व अनियत्व स्वीकार करेंगे, है ना, या दो जीव या ब्रह्म को किसी एक को आश्रय करे, तो पहला सुना जा रहा है अनियत्व, तो अनियत्व को ही आश्रय करे ना, या अनियत्व जायत्व का आश्रय करे, है ना? तो पहला किसको सुना जा रहा है? अनियत्व। तो अनियत्व को ही पहला आश्रय करेंगे, तो अनियत्व आश्रय करेंगे तो वो अनियत्व जीव का ही होगा ना। तो फिर उसमें जायत्व बाद में आ जाएगा, तो जायत्व कैसा होगा? अरे वही जीव ब्रह्म भाव को उपासना करके ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया तो हो जाएगा, है ना? तो इसके लिए हमने क्या कहेंगे, निर्णय किसका किया? मनोमयत्वादी जो बात बती है ये किसके लिए है? जीव का ही विषय है ना। क्या पूर्व पक्ष चल रहा है ना, इसलिए हम क्या कहेंगे, निर्णय किसके विषय में करेंगे? जीव को विषय करके ही हम निर्णय करेंगे, है ना, है ना। मगर जो अंत में ब्रह्म का कीर्तन किया ना, ये तद ब्रह्म, इस तरह उसका क्या प्रश्न है ना, उसकी क्या व्यवस्था करेंगे? यद अंते ब्रह्म संकीर्तनम, क्या एतद ब्रह्म ही थी, है ना? अरे बस प्रकरण किसका चल रहा है? जीव का, है ना? तो फिर वो भी किसका होगा? जीव विषय मानना पड़ेगा ना। प्रकरण किसका निर्णय हो गया? जीव का। ये प्रकरण किसका? जीव परक है ना। तो बाकी जो भी कुछ है वो सब जीव परक है, ऐसा मानना पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा ना खींच करके। अगर जीव परक नहीं है फिर भी निर्णय हुआ ना जीव का, तो सब खींच करके लेके जाओ। कैसे बोलते हैं देखा, है ना? तो क्या निश्चित ही जीव विषय थी, ये वाक्य जीव विषय का ऐसा निर्णय किया ना, तो निर्णय कर को पक्का रहो ना। तो एतद ब्रह्म आ गया तो डावाडोल नहीं हो ना, वो भी जीव विषय में है, ऐसा मान लो। कैसा विचार करते देखो, क्या करते हैं, एक बार तुमने निर्णय किया ना तो उससे स्थिर रहो, बाकी कुछ भी होगा तो क्या करो, उसको परिवर्तन कर देना, है ना। गवर्नमेंट में ऐसे ही करते ना, है ना। अब भूमि विषयक नवीन कानून है, इसमें बुरा क्या है बोलो, बुरा क्या है बोलो, है ना। एक एक पटवार हम उसका चिंतन करेंगे, उनके पास कुछ है ही नहीं, है ना। उनको क्या करना है, ये कानून हमको नहीं चाहिए, कानून रद्द करो। अब कानून रद्द करो यही बात है, कानून के विषय में बारे में कुछ बोलो वो रद्द करो। अब इसको क्या करेंगे, जो भी कुछ हो वो सब कानून रद्द करवाने के लिए, ऐसा ही है ना। देश जाए खड्डे में, है ना, 26 जनवरी जाए खड्डे में, हमको कोई लेना देना नहीं, कानून रद्द करो और तेरा मुंडी नीचे गिरनी चाहिए, है ना। मोदी का खासियत नीचे गिरनी चाहिए, बस इतना ही हमारा लक्ष्य है। ये जैसा है ना वैसा ही यहां बात है। निर्णय किसके बारे में होगा, ये वाक्य किसका है? जीव विषय है। तो आगे ब्रह्म विषय वाक्य है, उसका क्या, उसको भी क्या करो, खींच करके ऐसा बना हो गया ना, जग में डाल दो, है ना। तदपि प्रकृत मतलब प्रकरण किसका? जीव का है ना। निर्णय किया ना, प्रकृत परामर्शार्थत्वा जीव विषय में। तो फिर निर्णय क्या हो गया उसका, बोलो निगमन वाक्य क्या? तस्मात् मनोमयत्वादिभिः धर्मैः जीव उपास्येति एवं प्राप्ति। ये प्राप्त हुआ, लाल करो, ये पुप्पा, ये पूर्व पक्ष की बात है। उसने निश्चय क्या किया, यहां तो भाई मनोमयत्वादी धर्म से जीव ही उपास्य है ना। यहां क्या है,
मनोमयत्वादि धर्म के वाक्य से जीव ही उपास्य है, ऐसा प्राप्त होगा। बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? सारा जगत ब्रह्ममय है, वेद ही ब्रह्ममय है। तो वेद तू बोल रहा है क्रिया पर, हम लेंगे ब्रह्म पर, है ना। परमेव ब्रह्म है ना उपास्यम, कई धर्म ही धर्म ही है ना उपासना। क्या निर्णय हो गया? परम एवं ब्रह्म उपासना, परम ब्रह्म ही, परम ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। कौन से धर्म से? ये वो मनोमय है ऐसा। कुत मतलब कस्मात, तो बोला सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेशात। क्या कहा है ना? तो सूत्र क्या है? सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात, सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्। बोलो क्या अर्थ हो गया? यहां क्या क्या जोड़ना चाहिए? मनोमयत्वादि धर्म ब्रह्म पराएव सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेशात्, है ना। क्या लिख लेना चाहिए? मनोमयत्वादि धर्मा ब्रह्म परा एव, क्यों? सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेशात्। सर्वत्र मतलब यत् सर्वेषु वेदांतेषु प्रसिद्धम, क्या? ब्रह्म शब्द से आलंबनम। कौन ब्रह्म शब्द का आलंबन आश्रय? कौन? जगत कारण। इहो सर्वम खलविदम ब्रह्म इति वाक्य उपक्रमे श्रुतम। सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेशात् का अर्थ क्या क्या? यत् सर्वेषु वेदांतेषु प्रसिद्ध ब्रह्म शब्द से आलंबनम। प्रसिद्ध ब्रह्म शब्द का अर्थ है क्या है? जगत कारणम, है ना। ये इस प्रकरण में सर्वम खलविदम ब्रह्म इस वाक्य उपक्रम में सुना गया है ना। क्या कहा है? सर्वम खलविदम ब्रह्म इस वाक्य के उपक्रम में सुना गया है। कौन? सब वेदांत में प्रसिद्ध ब्रह्म शब्द का आलंबन, जगत का कारण ब्रह्म, यही क्या किया है? सर्वम खलविदम ब्रह्म इस वाक्य के उपक्रम में सुना गया है ना। उस तदेव, तदेव मतलब ब्रह्म एवं मनोमयत्वादि धर्म ही विशिष्टम उपदिश्यते इति युक्तम। क्या करेंगे? तदेव मनोमयत्वादि धर्म ही विशिष्टम उपदिश्यते इति युक्तम। उसको ही क्या करना है? मनोमयत्वादि धर्मों के द्वारा विशिष्टम उपदिश्यते इति युक्तम। वही मनोमयत्वादि धर्मों के द्वारा विशिष्ट करके उसको क्या किया जा रहा है? उपदेश किया जा रहा है। इति युक्तम। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? दोष नहीं आ जाएगा। कौन सा दोष आ रहा था? है ना। प्रकृत कौन? ब्रह्म है ना। अप्रकृत कौन? जीव। तो प्रकृत को जो ब्रह्म है उसको त्यागना, अप्रकृत जो जीव है उसको पकड़ लेना, ये दोष है। अरे मगर वाक्य के उपक्रम में तुमने क्या बता दिया? वाक्य उपक्रम में क्या बता दिया? शांत उपासित शम विधि विवक्षया ब्रह्म निर्दिष्टम ना, है ना। वाक्य के उपक्रम में, है ना, जो ब्रह्म का निर्देश किया है, शम विधि की विवक्षा करके ब्रह्म का निर्देश किया है ना। पैराग्राफ बदल दो दोनों उसकी बात में। और ब्रह्म की विवक्षा से ब्रह्म की उपासना करने के लिए ब्रह्म बोला है क्या? नहीं। तो किसके लिए? शांत विधि की विवक्षा से ब्रह्म का निर्देश किया है ना। तो फिर यह हारेगा? हरि नहीं आमा विष्णुदासा कभी, है ना। विष्णुदास को कभी हार नहीं होती है।
है ना। अरे भाई ठीक है ना, यद्यपि शम विधि विवक्षया ब्रह्म निर्दिष्ट, ये बराबर है कि नहीं बराबर है? तुमने ही बोल दिया ना, तो यहां हमने बोला था ना, ठीक है ना। फिर तथापि का अर्थ है, फिर भी सुन लो ना हमारा, तथापि मनोमयत्वादि शु उपदिश्यमाने शु तदेव ब्रह्म सन्निहितम भवति, है ना। क्या क्या बोला इस वाक्य में? निर्णय क्या क्या? अरे तुम बोल रहे ना, क्या सर्वम खिलोइदम ब्रह्म, ये क्या है? शम विधि विवक्षया ब्रह्म निर्दिष्ट किया गया है, फिर भी क्या है? मनोमयत्वादि का उपदेश किया है ना, तो उस उपदेश के समीप ब्रह्म है ना, ब्रह्म सन्निहितम भवति। जीवतु न सन्निहित हो, जीव उसके सन्निहित नहीं है, स्वशब्द ने उसको ग्रहण भी नहीं किया है, ये वैषम्य है ना। क्या कहा? धर्म कौन से बता दिया? मनोमयत्वादी धर्म का उपदेश किया है, तो उसके पास ही ब्रह्म पड़ा हुआ है ना, ब्रह्म शब्द पड़ा है ना, ब्रह्म सन्निहितम भवति। जीव शब्द का वहां किसी रूप से आया है क्या? नहीं। तो अपने शब्द से जीव को वहां कहीं बताया है क्या? नहीं, है ना, नहीं बताया। इसलिए इस वाक्य किस परक है? ब्रह्म परक है ना। अब आया विवक्षित गुण उपपत्तिश्च, विवक्षित गुण उपपत्तिश्च, तो फिर क्या बोल रहे हैं? ब्रह्म को स्वीकारने में विवक्षित गुण की संगति लग जाती है ना, आगे पीछे जो गुण बताए हैं उसकी भी संगति लग जाती है ना। विवक्षा का विवक्षिता का अर्थ क्या? वक्तुम इष्टा विवक्षिता है ना। क्या वो कहने के लिए इष्ट को क्या कहेंगे? विवक्षित। ये देखो वेद कैसा है? अपौरुष है ना, तो उसका कोई वक्ता है? नहीं। तो इच्छार्थ संभव है क्या? नहीं। है ना, ये तो मान्य करना पड़ेगा ना। अपौरुषे वेदे वक्तुर अभावात न इच्छार्थ, है ना, इच्छार्थ नहीं आए, वक्तुम इच्छा विवक्षा, है ना। वेद पौरुषेय है, वहां उसका कोई वक्ता नहीं है, इसलिए इच्छार्थ उसमें संभव नहीं, है ना। फिर क्या कहेंगे? तथापि उपादानेन फलेन उपचर्य, है ना। फिर भी क्या किया जाता है? इच्छार्थ संभव नहीं है, फिर भी उपादानेन फलेन उपचर्य, उपादान होने से फल के द्वारा ये गौण से कहा जाता है ना। कैसे? कुलम पिपति शती, इसमें जैसा कहा है वैसा ही क्या हो गया? उपादानेन फलेन, जो आगे आने वाला जो फल है उस फल को लेकर उपचार से कहा जा रहा है। देखो भाई, लोक में भी है ना, जिस शब्द का अर्थ ग्रहण करने वाला योग्य होगा उसको ही क्या हो गया? विवक्षितम इति उच्यते ना, है ना। क्या? सैन्य है, सैंधव है, तो इसका अर्थ क्या? किम विवक्षितम? अश्व। सैंधव शब्द ने किम विवक्षितम? अश्व है,
और भोजन समय मनाक सेंदमम आनयतु, ऐसा कहा। यहां सेंदव का, सेंदव शब्द से किसकी विवक्षिता? लवणम विवक्षितम, ऐसा ही कहेंगे ना। विवक्षा, विवक्षातः कारका भवन्ति, है ना। तो विवक्षातः अर्थापि भवन्ति, है ना। तो यहां भी जो विवक्षित होगा वही अर्थ बनेगा। जो उपादेय है वो विवक्षित होता है ना, जिसको ग्रहण करना है वो विवक्षित होता है ना। संग्राम के समय किसको विवक्षित है? संदेव शब्द से, उसका ही ग्रहण होता है ना, है ना। और भोजन समय में लवण को, उसका ही ग्रहण होगा ना, लवण का ही ग्रहण होगा ना, है ना। वेद में भी क्या होगा? और देखो, लोके यत् शब्द अपहितम उपादेयम भवति तद विवक्षितम। जिस शब्द के द्वारा जो उपादेय होता वही विवक्षित होता है ना। जिस शब्द के द्वारा जिसको ग्रहण करना योग्य नहीं होता है वो अविवक्षित होता है ना, है ना। जो जिस शब्द का जो अर्थ होगा उसका अगर ग्रहण हो तो वो विवक्षित है ऐसा माना जाएगा, वो ग्रहण नहीं हो तो उसको अविवक्षित माना जाएगा, है ना। तो यही बात क्या हो गया, वेद में भी वही बात लगेगा ना। तद्वत वेदे अपि जो उपादेय होगा, उपादेयत्वेन अभितम, ये ग्रहण करने योग्य है, ऐसे इस तरह जिसको कहा गया वही विवक्षित होगा ना। वेदे अपि उपादेयत्वेन अभिहितम विवक्षितम भवति। और इतर अनुपादेय होगा तो अविवक्षितम, है ना। मगर वेद ने किसका उपादान किया है, किसका अनुपादान किया, ये कैसे क्या जानेंगे, तुम क्या जानेंगे रे। वेद अपौरुष है, वेद को किसको ग्रहण करना है, वेद को किसको ग्रहण न करना है, ये तुम क्या जानोगे। वेद वाक्य तात्पर्य है ना, है ना। तो उपादान वेद ऊपर लिखो, वेद उपादान अनुपादनी तू, वेद वाक्य तात्पर्य अतात्पर्याभ्याम अवगम्य थे। वेद वाक्य का किसमें तात्पर्य है, इससे हम क्या कहेंगे, वेद को किसका ग्रहण करना है ना, ये समझेंगे। और वेद का तात्पर्य नहीं है तो हम क्या समझेंगे, इसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, है ना। क्या वेद का जिसमें तात्पर्य है तो उसका ग्रहण करना चाहिए, या वेद जिसको ग्रहण करता है वही वेद का तात्पर्य, और वेद जिसको ग्रहण नहीं करता वो वेद का तात्पर्य नहीं है, अनुपादेय होना चाहिए। तो उपादान कस्य उपादानम कस्य अनुपादानम इति तु वेद वाक्य तात्पर्य अतात्पर्याभ्याम अवगम्यते, जाने जाते। तद यह ये विवक्षिता गुणा है ना, ये जो विवक्षित गुण है कौन से हैं, सत्य संकल्प प्रभुतय, प्रभुतय मतलब आदि, ये गुण है ना। ये उपदिष्ट है किसमें, उपासना में, किस रूप से, उपादेय है ना, है ना। तद ये विवक्षिता गुणा उपासनायाम उपादेयत्वेन उपदिष्टा, यहां इस उपासना में ग्रहण करने योग्य रूप से जो गुण
कौन से? सत्य संकल्पादि उपादेय रूप से विवक्षित है ना? वो परस्मिन् ब्रह्मणि उपपद्यन्ते, है ना? है ना? यहां जो उपासना में ग्रहण करने योग्य रूप से जो गुण ग्रहण किए गए हैं, कौन से गुण? सत्य संकल्प इत्यादि, वो तो सत्य संकल्पाचा दाता नारायण सकल मनोरथ पूर्ण करी, है ना? प्रमाण लिखो ना, है ना? परस्मिन् ब्रह्मणि उपपद्यन्ते ना, ये तो परमात्मा में ही होगा ना। सत्य संकल्पाचा दाता कौन? नारायण ही हो सकता है ना? परस्मिन् ब्रह्मणि उपपद्यन्ते, सत्य संकल्पत्व ये तो परमात्मा में ही होगा। ये तुम कैसे क्या जानते हो भाई? कैसी कल्पना करते हैं? सृष्टि स्थिति अनुमान से। क्या? सृष्टि स्थिति संहारेषु अप्रतिबद्ध शक्तित्वात्। जीव होगा? नहीं होगा। फिर कौन होगा? परमात्मा है। वही तो है ना। ये समझ में क्या? सत्य संकल्पात्वादि धर्म ये जीव के क्यों नहीं होंगे? नहीं, वो किसके होंगे? परमात्मा के। क्यों होंगे? सृष्टि स्थिति और प्रलय में अप्रतिबद्धत्व। अप्रतिबद्धत्व, इसमें कहीं भी उसकी प्रतिबद्धता नहीं हो तो बांधा नहीं जाता है वो, है ना? सत्य संकल्पत्वम ही सृष्टि स्थिति संहारेषु अप्रतिबद्ध शक्तित्वात्। सृष्टि स्थिति संहार में जिसका कोई शक्ति को बद्ध करने वाला न होने से सत्य संकल्प आदि ये परमात्मा में ही मानने पड़ेंगे, है ना? और यो आत्मा अपहत पात्मा, यहां सत्य काम सत्य संकल्प ये शब्द सुने गए हैं ना, ये कैसे हैं? ये परमात्मा के ही गुण हो सकते हैं, है ना? परमात्मा गुणत्वेन यह आत्मा अपहत पात्मा इत्यत्र, केवल सत्य काम नहीं, सत्य संकल्प नहीं, तो सत्य काम, ये सत्य संकल्प, ये गुण सुने गए हैं, है ना? और बोलता है आकाशात्मा, यहां भी लिखा है सत्य संकल्प, सत्य काम, सत्य संकल्प, आकाशात्मा। यह आकाशात्मा मतलब आकाश स्वरूप नहीं, आकाशवत आत्मा अस्य इत्यर्थ। आकाशात्मा का अर्थ क्या? आकाश के तरह इसका आत्मा है। आकाशवत आत्मा अस्य, आकाश के तरह, आकाश नहीं, आकाश के तरह इसका स्वरूप है, यह अर्थ है। आकाश के तरह ब्रह्म को कैसा मानेंगे? विभुत्व सर्वगतत्वादि धर्म के बाद से ही आकाश का साम्य ब्रह्म में आ जाएगा ना, है ना? किस धर्म से? आकाश का साम्य ब्रह्म में कैसा? आकाशात्मा कैसा कह रहे हो? आकाशवत आत्मा अस्य इत्यर्थ। ये किसकी कैसा होगा? है ना? सर्वगत, आकाश सर्वगत है, परमात्मा सर्वगत। सर्वगतत्वादि भी धर्म ही संभवती आकाशेन साम्यम ब्रह्मण। जायान पृथिव्या इत्यादिना च एतद् दर्शयति। क्या कहा? जायान पृथ्व्या, जायान दिव्या, दिवः इत्यादि शब्द का उपयोग करके भी यही दिखा देते हैं ना
ये सारे धर्म किसमें? ब्रह्म में ही संभव है ना? एतद् दर्शति। अब यद्यपि आकाश आत्मा यस्य इति व्याख्यायते, क्या पहला व्याख्यान आकाश आत्मा का व्याख्यान व्युत्पत्ति क्या क्या पहली? आकाशवत आत्मा अस्ति। प्रथम व्याख्यानम लिखो, एक व्याख्या। और आकाश आत्मा यस्य ऐसा व्याख्यान करे तो आकाश आत्मा यस्य ऐसा व्याख्यान करे तो है ना? फिर भी क्या होता है? संभवती सर्व जगत कारण से सर्वात्मनो ब्रह्मण आकाशात्मत्वम। फिर भी क्या होगा? संभव होगा। तदापि संभवती सर्व जगत कारण से सर्वात्मनो ब्रह्मण आकाशात्मत्वम। फिर भी सर्व जगत का कारण जो सर्वात्मा ब्रह्म है, तदापि संभवती सर्व जगत कारण से सर्वात्मनो ब्रह्मण आकाशात्मत्वम। फिर भी क्या होता है? संभव हो जाता है। सर्व जगत कारण से संपूर्ण जगत का कारण जो सर्वात्मा है, वो ब्रह्म है, वो आकाशात्मत्व संभव है। पहला व्याख्यान क्या किया? आकाशवत आत्मा अस्ति, है ना? आकाश की तरह इसका स्वरूप है। दूसरा क्या किया? आकाश आत्मा यस्य, ऐसा किया तो भी संभव है। किसको? जगत कारण जो सर्वात्मनो ब्रह्मण आकाश का आत्मा है। आकाश आत्मा यस्य इति। अतएव सर्वकर्मा इत्यादि ये भी संभव है। इस तरह उपास्य रूप से विवक्षित गुण ब्रह्म में ही संभव है। एवं यह उपास्यतया विवक्षता गुणा ब्रह्मणि उपपद्यन्ते। इसी तरह एवं यह उपास्यतया उपास्य रूप से विवक्षित गुण ब्रह्मणि उपपद्यन्ते। एवं यह उपास्यतया विवक्षिता गुणा ब्रह्मणि उपपद्यन्ते। इस तरह उपास्य रूप से विवक्षित गुण ब्रह्म में ही क्या करते हैं? उपपद्यन्ते, ब्रह्मणि उपपद्यन्ते, ब्रह्म में संगत है। यत्तु उक्तम, जो तुमने कहा है, मनोमय प्राण शरीर जीवलिंगम। पैराग्राफ बदल दो यहां से, ये बात हुई ना? क्या है? दो व्याख्या किया ना, आकाशात्मा, इसके भी दो अर्थ किए ना, है ना? क्या किया? आकाशवत आत्मा अस्य, हाँ, आकाश आत्मा यस्य, है ना? ये भी बोल दिया ना। तो दोनों अर्थ में भी क्या हो गया? ब्रह्म ही बनता है ना? और पैराग्राफ बदल दो, यत्तु उक्तम। क्या ये जो कहा है, क्या कहा है? मनोमय प्राण शरीर, ये जीवलिंग है। वो तो न तद ब्रह्मणि उपपद्यति थी, ये तुमने कहा ना, उसका खंडन करते हैं, है ना? तदपि ब्रह्मणि उपपद्यति थी, ब्रह्म है ना?
अरे भाई सब जगत ब्रह्म है ना, जी तो विठोबा ब्रह्म क्यों नहीं होगा? तुकाराम ने प्रश्न पूछा है ना, जी क्या है? सब जगत ब्रह्म है ना, तो विठोबा ब्रह्म क्यों नहीं होगा? है ना? तो वही क्या सर्वात्मत्वादि ब्रह्मणो, ब्रह्म सर्वात्मा है ना, तो मनोमयादि ये किससे हो जाएगा? जीव संबंधी है ना, और सर्वात्मा अगर ब्रह्म है तो ब्रह्म संबंधी क्यों नहीं हो गए? है ना? क्या मनोमयत्वा जीव संबंधी है ना, ब्रह्म सर्वात्मा है ना, तो वो मनोमयात भी ब्रह्म संबंधी क्यों नहीं हो गए? उसी तरह क्या हो गया, ब्रह्म के विषय में श्रुति और श्रुति भी है, प्रमाण देते हैं ना। क्या? त्वम स्त्री स्वल्परम त्वम पुमानसी स्वल्परम त्वम कुमार स्वल्परम उतवा कुमारी त्वम जीर्णो दंडेन वंचसी त्वम जातो भवसी विश्वतो मुख इति, है ना? अब फिर और भी क्या क्या, सत्त पाणिपादम तत्सर्वतोक्षिक्षो मुखम सर्वतः शुचिमल्लोके सर्वमावृत्य, और क्या, सहस्रशीर्ष पुरुष सहस्रपाद, ये भी है ना पुरुष सूक्त। अप्राणो यमना शुभ्र इति श्रुति, ये क्या है? ये सब शुद्ध ब्रह्म विषया। यम तो मनोमय प्राण शरीर सगुण ब्रह्म विषय इति विशेष, बस इतनी बात है ना। क्या है? अप्राणो यमाना शुभ्र, ये श्रुति किसके लिए है? ये श्रुति केवल ब्रह्म विषय है, और बाकी ये सब क्या है? मनोमय प्राण शरीर सगुण ब्रह्म विषय, यही विशेष है। तो क्या हुआ? विवक्षित गुण उपपत्ति परम ब्रह्म एवं उपास्यत्वेन उपदिष्टम, ये होगा, है ना? मनोमय भारूप, इस वाक्य में ब्रह्म के विवक्षित गुण की संगति लगने से यहां परम ब्रह्म ही उपास्य रूप से उपदिष्ट है, ऐसा ही जाना जाता है। निर्णय किया ना। सूत्र कौन सा? विवक्षित गुण उपपत्तिश्च, विवक्षित गुण कौन से? सत्य संकल्प प्रवृत्ति, फिर आकाशात्मा, है ना? और क्या हो गया? सर्वकर्मा, सत्य संकल्प, है ना? ये सारे विवक्षित गुण ये ब्रह्म में भी संगत है ना, है ना? और बात इतनी है, ये जो बोलते हैं ना सर्वतः पाणिपादम तत् नहीं, अप्राणो यमना शुभ्र, वो प्राण वाला नहीं है, मन वाला नहीं है। अरे ये शुद्ध ब्रह्म को विषय करने वाली श्रुति है ना? तो फिर ये क्या है? ये भी तो ब्रह्म विषय बने, मगर सगुण ब्रह्म विषय, क्या है ना? तो फिर सगुण और निर्गुण है ना। तो ज्ञानेश्वर महाराज बोले सगुण निर्गुण एकु गोविंदु रे, लिखो। क्या है ना? हमारा ब्रह्म ही सिद्ध हो जाता है। सगुण निर्गुण एकु गोविंदु रे, है ना? तो फर्क इतना है क्या है? जिसको उत्तम आत्मा है वो बोलेगा निर्गुण को चला जाता हूं, शुद्ध आत्मा है वो क्या बोलेगा? सगुण को करते, मुझे भक्ति करने दो ना, लोगों को मैं लगा दूंगा ना, है ना? केवल मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। हाँ, फिर बोलता है जन न देखवे डोळा म्हणून कळवळा येतसे, संत के संतत्व है ना? अपनी मुक्ति हो गई, बस भाड़ में जाए सब दूसरे लोग। अब वो पढ़े ना पढ़े हमको क्या लेना देना? तुम इतना ये लेकर के क्या कर रहा है? क्या कर रहे हैं तुम? इतना करुणा किया ना, तो तुमने क्या, तुमको क्या भोगना पड़ रहा है ना? ईटा देखो, ईट देखो, वालू देखो,
मजदूरी देखो, यही है ना, है ना? क्यों किया तुमने, है ना? अब तो तुम्हारा देख करके तो हम नहीं, कृष्णा बोल रहा है, तुम्हारा देख करके हम नहीं, किस फंदे में नहीं पड़ेंगे, है ना? हम कुछ नहीं करेंगे, है ना? न पढ़ाएंगे, न कुछ न करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, आश्रम नहीं बांधेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कड़वा नहीं करेंगे। पढ़ना तो पढ़ लो, नहीं तो पढ़ो। उसको क्या बोलेंगे वो? अरे जिसकी क्या हो गया, जिसकी पढ़ने की इच्छा है वहां उसको कहीं ना कहीं आचार्य मिल ही जाता है, ढूंढो मिल जाएगा। है ना? पंडित जी को मिला कि नहीं मिला, है ना? मिला ना, तुमको भी मिल जाएगा, ऐसा बोलेंगे। आप ही पढ़ाओ ना, आप ही हमारे गुरु बन जाओ। हम नहीं, ये झंझट हम नहीं लेंगे। कृष्णा ऐसा ही बोलेगा कि नहीं? बोल देगा ऐसा ही, ये झंझट हम नहीं। तो क्या सगुण निर्गुण एकु गोविंदुरे, यही बताना। बस ब्रह्म विषय है, कई सगुण ब्रह्म के कोई शब्द आ गए, विशेषण आ गए, तो सगुण ब्रह्म का उपासना है, ऐसा समझ लो। अप्राणो यमला शुभ्रो, ऐसा हो गया तो निर्गुण की बात है, शुद्ध विशुद्ध निर्गुण अनुपाहित निरुपाधिक ब्रह्म है, ऐसा मान लो, हमको कोई आपत्ति नहीं है ना। पूर्व सूत्र से क्या है? पूर्व सूत्र से क्या है? ब्रह्मणि विवक्षितानाम गुणानाम उपपत्ति उक्ता, मतलब ब्रह्म में विवक्षित गुणों की जो विवक्षित किए, कौन से? सत्य संकल्प, सर्वात्मक, आकाशात्मा, सर्व काम, ये जो है ना, ये सब गुण ब्रह्म में हो सकते है ना। तो उसमें संगति बताई ना, क्या बताई? पूर्व सूत्र से क्या? ब्रह्म में विवक्षित जो गुण इतने प्रकरण में हैं, वो ब्रह्म में संगत हो सकते हैं, केवल सगुण ब्रह्म मान लो, इतना ही कहा ना। तो ये सूत्र क्यों आया है फिर? ये अनेन तु शारीरे तेषाम अनुपपत्ति उच्यते, है ना। तो ये दो सूत्र से क्या बता दिया? पहले सूत्र से क्या बता दिया? विवक्षित गुण उपपत्तिश्च, ब्रह्म में जो ब्रह्म के लिए जो गुण यहां बताए गए हैं, वो तो ब्रह्म में ही हो सकते हैं, संगति लगा करके दिखा देते हैं। और फिर वो गुण जीव में हो सकते हैं, है ना, ऐसा पूर्व पक्ष में ने कहा ना, मतलब जीव में नहीं हो सकते। तो ये दूसरा सूत्र किसके लिए है? ब्रह्म के लिए जिन विशेषणों का, शब्दों का प्रयोग किया हुआ है, वो शब्द जीव के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकते, जीव की सिद्धि के लिए उपयोग नहीं कर सकते। दूसरे सूत्र से क्या बता रहे? अनुपत्तेस्तु न शारीर, शारीर ब्रह्मणि वर्तमान गुणानाम, शारीरे अनुपत्ति ही, अतः न मनोमयत्वादि शारीर न, ये निर्णय हुआ। ये जो गुण है ये जीव में नहीं हो सकते, ये हम सिद्ध करके दिखा देते ना, है ना। इसलिए जीव के बारे में, जीव का समर्थन नहीं करो, ये गुण जीव में नहीं हो सकते, है ना। पूर्वेण सूत्रेण ब्रह्मणि विवक्षितानाम गुणानाम उपपत्तिरुक्ता, क्या कहा? पूर्व सूत्र से ब्रह्म में विवक्षित गुण की उपपत्ति को कहा गया है। बोलो क्या बोला? पूर्व सूत्र से क्या कहा? ब्रह्म में विवक्षा वाले गुणों की संगति बताई। अनेन तु शारीरे तेषाम अनुपत्तिरुच्यते, ये गुण जीव में नहीं हो सकते, ये बात यहां बताई है। तू शब्द है ना, अनुपत्तिस्तु, तू शब्द किसके?
अवधारणा। अवधारणा मतलब निश्चय करने के लिए। तो अर्थ कैसा हो जाएगा? ब्रह्म एवं उक्तेन न्यायेन मनोमयत्वादि गुण। और कौन? गुण। यह अर्थ हो गया। सूत्र का अर्थ क्या हो गया? ब्रह्म एवं उक्तेन न्यायेन मनोमयत्वादि गुणम न तो शारीरः जीवः मनोमयत्वादि गुण, है ना? ये क्या हो गया? सूत्र का अर्थ हो गया। सूत्र का अर्थ कोष्टक में करके लिखो। सूत्र का अर्थ क्या? ब्रह्म एवं उक्तेन न्यायेन मनोमयत्वादि गुणम न तो शारीरो जीव मनोमयत्वादि गुण, है ना? है ना? हेतु बताना पड़ेगा ना। अनुपत्ति कैसे बताओ ना? संगति क्यों नहीं? जीव में क्यों संगति नहीं? अरे भाई यत् कारणम सत्य संकल्प, है ना? फिर आकाशात्मा, फिर अवाकी अनादर, जायान पृथ्व्या, ये जो शब्द आए एवं जातीय का गुण, कौन से गुण बोलो? सत्य संकल्प, आकाशात्मा, अवाकी अनादर, जायान पृथ्व्या, इस तरह के एवं जातीय का गुण, है ना? ये जीव में युक्त से युक्त है क्या? युक्त होकर संगत है क्या? न शारीरे अंजस्य न उपपद्यन्ते, योग्य रूप से संगत नहीं होते, है ना? अयोग्यता है ना। ये गुण कैसे? सत्य संकल्प कभी नहीं होता है ना। जो हमारे संकल्प पूरे नहीं होते इसलिए तो रोता धोता है ना? अवाकी अनादर और जायान पृथ्व्या, पृथ्वी से जायन वो थोड़ा ही होगा। आकाशात्मा वो थोड़े ही मानता अपने को। शारीर का अर्थ क्या? शरीर भव शारीर इत्यर्थ है। भाई ईश्वर भी तुम्हारे शरीर में रहता कि नहीं रहता? है ना? ईश्वरोपी शरीर भवति ना। तो हाँ या नहीं कहना चाहिए? सत्यम। हाँ या नहीं कहना चाहिए? हाँ। है ना? किस शब्द से कह रहे हैं? सत्यम। सत्यम। हाँ बराबर है, ठीक है, ठीक है, ऐसा ही अर्थ हो जाता है। तो सत्यम है ना? मगर क्या है? शरीरे भवति न तो शरीर एव भवति। समझ में आया ना? है ना? शरीर में होता है, शरीर एव न भवति ना। अरे भाई शरीर में होता है मगर शरीर ही नहीं होता है, ऐसा कैसा कहा? स्वल्प विराम, ये तो बताना पड़ेगा ना। और भी बोलो ना, पढ़ते चले जाओ ना। ये जायान पृथ्व्या, जायान अंतरिक्ष, तो व्यापी ना, व्यापक, आकाशवत सर्वगत, व्यापक व्यापी है ना। तो व्यापित्व श्रवणात्, है ना? है ना? जीव कैसा होता है? ये समझ लग रहा है ना? अब योग्यता हो गई कि नहीं है? स्वयं को स्वयं लगाते समय योग्यता लग गई कि नहीं है? शैली समझ गए ना तो अपने आप लगा सकते हैं ये भी, है ना? थोड़ा ऊपर नीचे देखे तो लग जाता है। तो जीवत्व शरीर एवं भवति, शरीर में ही होता है। क्यों? वो भोग का अधिष्ठान है, इसलिए शरीर धर्मात् अन्यत्र वृत्ति अभावात्। जीव तो शरीर में ही होता है, वो भोग का अधिष्ठान होने से शरीर से अन्यत्र उसकी वृत्ति नहीं होती है। हो गया ना? क्या? जीवस्तु शरीरेव भवति, है ना? और ब्रह्म के बारे में क्या? ईश्वर के बारे में क्या? शरीरे भवति न तो शरीर एव, है ना? ये समझ में आया? नहीं, आपको नहीं, अभी तक समझ में नहीं आया कृष्णा, है ना? ये वाक्य लग गया क्या? शरीरे भवति न तो शरीर एव, ऐसा लग गया है। नहीं, शरीर एव नहीं, शरीर एव में क्या है?
विभक्ति बोलो, उधर देख करके बोलो ना। शरीर में विभक्ति, शरीरे हाँ, सप्तमी, शरीर एवं में विभक्ति, सप्तमी कैसे? प्रथमा होनी चाहिए ना। शरीर होगा, शरीर एवं शरीर है ना, लोप हुआ जी, शरीर है ना, शरीर प्रथमा है प्रथमा है जी, नहीं, सप्तमी है। ये तो एवं एवं लोपा साकल्य से हुआ है, दोनों में भी लगता है ना। दोनों शरीर एवं शरीर है ना? में भी याचे आवाज वाक्य का अर्थ समझ लो। ब्रह्म शरीर में होता है क्या? होता है, मगर शरीर में ही होता है क्या? हाँ, नहीं, फिर सर्वगत है ये समझ में आया? जी, जीव कहाँ होता है? शरीर और शरीर ये समझ में आया? आया कि नहीं? अभी तो बोलो, समझ में आया कि नहीं? क्या ब्रह्म कैसा? शरीर शरीर भवनपि अथवा शरीर भवदपि, शरीर एवं न भवति अन्यत्रापि भवति। क्या ब्रह्म शरीर में होता है, मगर शरीर में ही होता है ऐसा बात है क्या? अन्यत्र भी होता है, ये समझ लो, है ना। और जीव के बारे में क्या बोलेंगे? जीव शरीर में होता और शरीर में ही होता है, अन्यत्र नहीं होता है। ये समझ में आया? तो वही बात है। शरीर एवं भवति, है ना। ऊपर न तू शरीर, कोष्टक में ऊपर लिखो, एकार मात्रा लिखो कोष्टक करके, है ना, है ना। तो क्या है? ऊपर लिखो ना टिप्पणी, ब्रह्म शरीरे भवति न तो शरीरे एव अन्यत्रापि, ऐसा लिखो तो स्पष्ट हो जाएगा। ये समझ में आया? और जीव के बारे में क्या कहेंगे? जीव शरीरे भवति, शरीरे एव भवति न अन्यत्र, ऐसा लिखना पड़ेगा, फिर समझ में आ जाएगा। है ना। अब दोनों का कारण बताना पड़ेगा ना। ब्रह्म तो शरीरे भवति, किंतु क्या शरीरे न भवति अन्यत्रापि भवति, कारण प्रमाणम हेतु आकाशवत् सर्वगतः नित्यः च, व्यापित्व श्रवणात्, व्यापकत्व सुना गया है ना। इदानीं जीव विषय, जीव तो शरीरे भवति किंतु शरीरे एव भवति न अन्यत्र, अस्य हेतु भोगाधिष्ठानात् शरीरात् अन्यत्र वृत्त्याभवत्। हाँ, ये हेतु बता दिए। ऐसा क्यों कह रहे? लग गया ना, पंक्ति लग गई कि नहीं? ब्रह्म तो शरीरे भवति, शरीरे एव न भवति अन्यत्रापि भवति व्यापित्व श्रवणात्, है ना। जीव तो शरीरे भवति, शरीरे एव भवति भोगाधिष्ठानात् शरीरात् अन्यत्र वृत्ति अभावात्, है ना। हो गया ना। तो अनुपत्तेस्तु न शारीर, ये गुण तो ब्रह्म में ही है और शरीर में नहीं है, जीव में नहीं है। अब बोलते हैं मनोमयत्वादी गुण शरीर है या नहीं, ऐसी चर्चा चल रही है। तो मनोमयत्वादी गुण वाला कौन है? ब्रह्म ही है, शरीर नहीं है, ऐसा प्रतिज्ञा होगी। क्या होगी? मनोमयत्वादी गुणवान गुणवत ब्रह्म एव न शरीर, है ना। हेतु क्या?
अनुपपत्ति नहीं, कर्म कर्तु व्यपदेशाच क्या है? कर्म कर्तृ चौथा सूत्र है, जी कर्म कर्तु व्यपदेशाच ये हेतु है जी प्रतिज्ञा इतस्त न मनोमयत्वादि गुण ही ब्रह्म एव उक्तम न शारीरात्मा है ना। इतच न शारीरो मनोमयत्वादि गुण। यहां भी क्या है, जीव मनोमयत्वादी गुण वाला नहीं है ना। प्रतिज्ञा उदाहरण चिन्ह में लिखो, हेतु बताना पड़ेगा। कर्म कर्तु व्यपदेशो भवति यस नो है ना, क्या कर्म कर्तु व्यपदेशो भवति है ना। एतम इतः प्रत्य अभिसंभवितास्मि, यहां से मर करके मैं हो गया हूं है ना। एतम इतः प्रत्य अभिसंभवितास्मि, ये जो है इसमें से मैं मर करके उत्पन्न हुआ हूं। इति एतम इति, एतम उदाहरण चिन्ह में लिखो। एतम का अर्थ क्या? एतम प्रकृतम मनोमयत्वादि गुणम उपास्यम आत्मानम है ना। तो मनोमयत्वादि गुणम उपास्यम आत्मानं कर्मत्वेन और प्राप्तत्वेन विपदिशति ना। क्या एतम इतः प्रत्य अभिसंभवितास्मि, एतम इति प्रकृतम मनोमयत्वादि गुणम उपास्यम आत्मानं, क्या कर्म रूप से और प्राप्य रूप से उपदेश किया जा रहा है। अभिसंभवितास्मि है ना, और प्रत्य इस तरह कर्म रूप से और प्राप्य रूप से उपदेश किया जा रहा है। अभिसंभवितास्मि इति किसको? शारीरम मतलब उपासकम, कर्ता रूप से और प्रापकत्वेन। अभिसंभवितास्मि, शरीर जो उपासक है उसको कर्तु रूप से और प्रापक रूप से मैं प्राप्त हुआ हूं। मैं करता हूं, मैं प्रापक हूं। अभिसंवितास्मि का अर्थ क्या है? प्राप्त अस्मि, यह अर्थ है। क्या अभिसंवितास्मि का कोष्ठक में लिखो, क्या अर्थ है? प्राप्त अस्मि इत्यर्थ। जब व्यवस्था लग रही है ना, तो एकस्य कर्म कर्तु व्यपदेश युक्त है ना। व्यवस्था अगर हो रहा है ना, तो एक में ही कर्म और एक में ही कर्तृत्व, ये उपदेश योग्य नहीं है। उपास्य और उपासक भाव भी क्या भेद को ही लेकर होगा ना। क्यों भाई? क्या उपास्य उपासक भाव भी भेद को मानने वाला होगा ना। इसलिए क्या होगा? न शारीरो मनोवयत्वादि विशिष्ट है ना। इसमें क्या क्या? कर्म कर्तु व्यपदेशा है ना। एतम इतः प्रेत्य अभिसंवितास्मि, इसमें क्या है? एतम मतलब ये कर्म है, और क्या अभिसंवितास्मि क्या है? कर्ता है। एक में ही कर्म और कर्ता व्यपदेश है ना। एतम इतः प्रेत्य अभिसंवितास्मि, यहां से मर करके मैं इसको ही प्राप्त हुआ हूं। तो एकम का अर्थ क्या? प्रकृत मनोमयत्वादि गुणम उपास्यम आत्मानम, कर्म रूप से और प्राप्य रूप से दोनों की व्यपदिष्यति ना।
है ना। ये कर्म है और वो प्राप्य है। अभिसंवितास्मि मतलब मैं कर्तृत्वेन प्रापकत्वेन, ये दो है ना। क्या है पहला, क्या है? कर्तृत्व और प्रापकत्व है ना। एतम वर्तुल करो, एतम ये क्या है? कर्म और प्राप्य है ना। तो इस मनोमयत्वादी गुणों वाले उपास्य आत्मा को किस रूप से उपदेश कर रहा है? बोलो ना। कर्मत्वेन और प्राप्यत्वेन, है ना, है ना। वर्तुल करो ना। पहले क्या कर रहा है? एतम रूप से क्या है? एतम मतलब इसको प्राप्त होना है, तो ये प्राप्य है और वो कर्म है। तो इसी परमात्मा को किस रूप से व्यपदेश कर रहा है? कर्मत्वेन और प्राप्यत्वेन, है ना। ये कैसा? एतम, है ना। और फिर बाद में क्या? अभिसंवितास्मि, अस्मि। तो यहां क्या हो जाएगा? कर्तृत्वेन। अब वो कौन है? शारीरम उपासकम। हाँ, ये यहां भी एक दोनों करो ना। उपासक को वो करता है और वो प्रापक है, इस रूप से उपदेश किया गया। अभिसंवितास्मि का अर्थ है प्राप्तास्मि। अगर क्या हो गया? गति हो तो एक में ही कर्म और कर्तु का उपदेश युक्त नहीं है ना, कभी नहीं। जो कर्म है वो कर्म रहेगा, करता नहीं रहेगा, और जो करता है वो करता रहेगा, कर्म नहीं रहेगा, है ना। तो यहां जानबूझकर एतम अभिसंवितास्मि ऐसा जो कह रहा है, तो वह मैं हूं और मैं उसको प्राप्त हुआ हूं। तो कर्म है और प्राप्य है, वही कौन है? कर्ता है और प्रापक है। ये उपदेश क्या है? तुकाराम महाराज कहीं बोलते हैं, अभंग में आया है, देखो, है ना। एक होने पर भी क्या है? देव और भक्त रूप से उपासना के लिए भिन्न किया, ऐसा गाथे में आया है अभंग। अब वैसे की वैसी कंठ करके कौन कर सकता है? ये शक्ति नहीं है और समय भी नहीं है ना। जब अंत समय आता है ना, गाना है ना, उसी तरह आप क्या पाठांतर करेंगे और क्या करेंगे? आधा आयुष्य तो गया, क्या क्या करना। 42वीं उम्र में क्या हो? लघु रटा। अब तुम लोगों के लिए टाइम है ना, बहुत टाइम है ना, तुम कर सकते हो इसे। तो देखो, एक होने पर भी उपास्य उपासक का भाव कैसा होगा? भेदाधिष्ठान है वरना, है ना। एक होने पर भी उपास्य उपासक का भाव कैसा? भेद को अधिष्ठान करके होगा, है ना। भेद की आवश्यकता हो तो देव तू देव मी भक्त ऐसा होगा ना, है ना। और अभेद की विवक्षा करते हो तो, है ना, तू मी तो पण जाऊ दे हरी एकच घोंगडी पाहूंगा। अरे लिखो तो लिखते चले जाओ रे, ये कौन बताने वाला है ना। ये लिखे तुम उसी समय उधर उधर लिखते चले जाओ, घर में जाकर भी लिखते चले जाओ। ऐसे यहां कौन बोलेगा? उधर कहीं भी पढ़ाते नहीं है ऐसे। ऐसा पढ़ाते हैं क्या भाई? ऐसे नहीं पढ़ाते। संत वाङ्मय लेको, संत वाङ्मय का एक शब्द बोलते नहीं, है ना। संस्कृत भी श्रुति स्मृति बोलेंगे। एक होने पर भी उपासना के लिए तू देवमी भक्त ऐसा कहेंगे ना, है ना। देखो, कृष्ण का वाक्य सुनकर के
अर्जुन अद्वैत भाव स्थिति में जाता था कि नहीं? जाता था ना। तो अद्वैत में हो गया तो मुक्त हो गया ना, है ना। फिर भी अर्जुना इत्वष्का, अर्जुना इत्वष्का करके जगाते थे। क्यों? अरे भाई वो भगवत गीता के अध्याय आगे जाने चाहिए ना। वो अध्याय जा करके सकल जितना कहना है कृष्ण को उसको उतना कहना चाहिए था। क्योंकि लोक संग्रह जीवों के आज अर्जुन को वो एक भाव से बार बार बाहर निकालते गए कृष्ण। इसलिए तो हमको भगवत गीता मिली ना, नहीं तो हमको भगवत गीता कैसे मिलती? मिलती क्या? नहीं मिलती। हो गया क्या? एकमेव अद्वितीय ब्रह्म ने नानाथ किंचन हो गया। मैं चलो हो गया, कुछ नहीं, है ना। अद्वैत स्थिति में मैं होता, आपको कुछ नहीं लेना देना, तो ये होता क्या भाई? ये इतना पसारा होता क्या? नहीं होता ना। तो फिर हमको क्यों भगवान ने इतना पसारा तेरे से मैं उत्पन्न करवा लूंगा, है ना। तू नहीं जाना, तू नहीं जाना, तो उत्तरकाशी में नहीं जाना, पहाड़ पर्वत में नहीं जाना, जंगल में नहीं जाना। नहीं। कृष्णा बोलेगा, अशोक बोलेगा आम्ही जातो ना, तुमच्या बदल्या आम्ही जातो ना, तुम्ही इथे जावा, है ना। का तुम्ही शिकवायला पाहिजे। आम्ही जातो इमामपूरला, आम्ही इमामपूरला जातो। पण हे सगळं एवढा पसारा निवारण्याचं दुसरं कोणाचं सामर्थ्य नाही तुमच्याशिवाय। बघ केवढी स्तुती करते बघा, वा रे वा, स्तुती करते है ना। दूसरे किसी के पास सामर्थ्य नहीं है, तुमको जाइए रहना पड़ेगा, है ना। तो ये समझ में आ रहा है कैसा है? परमेश्वरी इच्छा कुछ अलग होती है भाई, समझ में। मैं तो ये एकांतवासी था। ये क्या है? कुछ नहीं, विकास, है ना। हम तो कोई आते दिखे, ए चल चल जाओ जाओ, इधर मत आ जाओ, वो उधर जाओ, ऐसे करते कंबल बिंबल लेते आ गए। हम बोलते थे नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, जाओ उधर जाओ, हमको छोड़ो नहीं। जंगल में थे ना, जंगल में मंगल होता है सचमुच। गंगा नदी बह रही है, बस ध्यान लगा करके बैठो, मस्त, बड़ा आनंद है। ये पसारा है। तो उपासक और उपासक भाव एक में कब होगा? भेद अभेद, तुम्हारे मन में भेद आ गया तो उपासक भाव होगा, है ना। और भेद नहीं तो एकमेव अद्वितीय ब्रह्म ने नानाथ किंचन। तुम्हारे मन में करुणा उत्पन्न होगी, दया आ गई, और क्या क्या हो गए। एक दया के कारण जड़ भारत की क्या हालत हो गई है आप देखते हैं ना, पुराण में पढ़ते हैं ना, वैसा ही है। वो भी उसका प्रारब्ध है ना, क्या कर सकते हैं, है ना। मेरा प्रारब्ध है ना, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, मेरे लिए बुरा है ना, है ना। तो इसके निर्णय क्या किया? इस सारी बातों से क्या हो गया है? मनोवयम मनोमयत्वादि विशिष्ट कौन होगा? शरीर नहीं होगा, जीव नहीं होगा, ब्रह्म ही होगा। है ना। और पांचवा हेतु बता रहे, शरीर जीव से अन्य मनोमयत्वादी गुण वाला जीव से अन्य ही होगा। हेतु शब्द विशेषा, और दूसरा हेतु उद्देश्य। समझ में आया? कैसा लगना, बोलना कैसा? मनोमयत्वादी गुण कौन? शरीरादान्य, है ना, शरीरादान्य, है ना। कस्मात विशेष शब्द उसके लिए बोले हैं ना। इतर शरीरादान्यो मनोमयत्वादी गुण कस्मात यस्मात् शब्द विशेषो भवति समान प्रकरणे श्रुत्यंतरे। वो जो ब्रह्म का प्रकरण है, दूसरी श्रुति है ना, यथा व्रीहिर्वा यो वा शामाको वा शामाक तंडुलो वा,
एवमयम् अंतरात्मन् पुरुषो हिरण्मयः इति, है ना। शारीरस्य आत्मनो य शब्दो अभिधायकः, कौन सा सप्तमंतो, कौन सा अंतरात्मन, ये तो नी का क्या हो गया, अंतरात्मन ही चाहिए ना, तब सप्तमी है। अंतरात्मन है, नी का लोप होता है, नी का लोप लिखो, अंतरात्मन ये सप्तमी है, नी का लोप हुआ। है ना। देखो अंतरात्मन का अर्थ क्या होगा, बोलो भाई, ऊपर लिखो अंतरात्मनि, लिखो, उसके आगे कौन है, पुरुष। तो अंतरात्मन की विभक्ति सप्तमी, पुरुष की विभक्ति प्रथमा ना, विशेष शब्द है ना, है ना। अंतरात्मा को किस शब्द से बोले हैं, सप्तमी लगा करके, और पुरुष को किस शब्द से बोले हैं, है ना। शरीरस्य आत्मनो यह शब्दो विधायक, कौन, सप्तम्यंतो, कौन, अंतरात्मान इति, उससे विशिष्ट कौन है, अन्य, कौन सा, प्रथमांत, उसको किस शब्द से बोला है, पुरुष शब्दों, है ना। वही क्या, मनोमयत्वादि विशिष्ट आत्मनो अभिधायक, तस्मात् तयोर भेदो अभिगम्यते ना, जीवात्मा भिन्न है और पुरुष भिन्न है, अंतरात्मन भिन्न है और पुरुष क्या है, अंतरात्मनि पुरुष, ऐसा है ना। तो इसका निर्णय हो गया ना, शरीरात मतलब जीवात, अन्यो मनोमयत्वादि गुण, क्यों, समान प्रकरण में शब्द विशेष है ना। श्रुत्यंतर में क्या कहा है, वीरिवा यो वा शामाको वा शामाक तंडुलो वा अयम अंतरात्मनि पुरुषो हिरण्मयः, अंतरात्मनि, नी का लोप हुआ है, लिखा कि नहीं लिखा, पुरुषो, है ना। प्रथमांत सप्तम्यंत, ये दो शब्द भिन्न भिन्न का प्रयोग किया है ना। शरीरस्य आत्मनो यह शब्दो, शारीरस्य आत्मनो यह शब्दो अभिधायक, वो कौन है, सप्तम्यंतो, कैसा, अंतरात्मन इति, तस्मात् विशिष्टो अन्य, कौन, प्रथमांत, कौन, पुरुष शब्दो, वो कैसा, मनोमयत्वादि विशिष्टस्य आत्मनो अभिधायक, वो कैसा, मनोमयत्वादि विशिष्ट आत्मनो अभिधायक, उससे क्या होगा, तयोर भेदो अधिगम्यते, है ना। मनोमयत्वादि भिन्न है, तो और क्या है, वो ब्रह्म भिन्न है, तो मनोमयत्वादी यहां कौन होगा, शरीर नहीं, फिर कौन होगा, ब्रह्म ही होगा, क्यों, शब्द विशेषा स्मृतिश्च, है ना। स्मृति भी शरीर से परमात्मा का भेद दिखा देती है। ईश्वर कहाँ रहता है, सब भूतों का ईश्वर कहाँ रहता है, हृदयेषु तिष्ठति ना, सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, और वो क्या करता है, ब्रह्मन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, है ना। ये शरीर और परमात्मा में भेद दिखा देता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, ब्रह्मन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया इत्याद्यः।
तो वो कह रहा है कि भाई ये हो गया ना, स्मृति भी कह रही है ना, क्या जुनतिष्ठति है ना, सर्वभूत ये जीव है, उनका ईश्वर हृदय देश में रहता है। अब कब पुनरहम शारीरो नाम परमात्मनो अन्य, परमात्मा से जो अन्य मान रहे हैं वो शारीर कौन है जिसका प्रतिषेध किया जाता है? किससे? स्वल्पेरम करो अनुपत्ते तो न शारीर, इस तरह उसका जो प्रतिषेध किया जाता है वो शारीर आत्मा कौन है ना? तो ये तुझे प्रश्न क्यों उत्पन्न हुआ है? साजिक है। अब श्रुति एक चक्षु है ना, श्रुति क्या कहती है? क्या श्रुति क्या कहती है? ये क्या कह रही है श्रुति? क्या कह रहे हैं? वारयति है ना, तो इति एवं जातीय का परमात्मनो अन्यम आत्मानम वारयति, परमात्मा से अन्य आत्मा नहीं है ऐसा मानते हैं। अरे तुम तो वेदांती क्या है, कहीं एक ही ठिकाने पर कभी नहीं रहते, है ना, है ना। मुंह को पकड़ा तो भी क्या सड़क पर निकल जाते हैं, पूछ को पकड़ा तो भी सड़क करके निकल जाते हैं, बीच में पकड़ा तो भी सटक करके निकल जाते हैं। कभी भी एक जगह तो स्थिर होते हैं क्या? नहीं है। पहले कहा ना, क्या कहा है? नन्यो तो अस्ति दृष्टा, नन्यो तो अस्ति श्रोता, कह दिया ना तुमने। अब बोल रहे क्या है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय, श्रुति का उदाहरण दे करके हमको बोल रहा है ना। एवं जाति का परमात्मनो अन्यम आत्मानं वारयति, इसके लिए श्रुति भी बोलती है ना, क्षेत्रज्ञम चापिमां विद्धि, वही गीता में कहा, क्षेत्रज्ञम चापिमां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, है ना। नन्यो तो अस्ति दृष्टा, नन्यो तो अस्ति श्रोता, ये प्रमाण है ना, ईश्वर और जीव एक में, ऐक्य में। और वो भी स्मृति भी क्षेत्रज्ञम चापिमां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, है ना। तो ये बराबर है कि नहीं बराबर है? बराबर है ना। पूर्व पक्ष ने क्या दिया? काट दिया ना। किसको? सिद्धांति को। सिद्धांति ने क्या कहा? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय जुनतिष्ठति ब्रह्मन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, ईश्वर और जीव भिन्न है कह दिया। अरे तुम्हारे सिद्धांत की हानि हो रही है, क्या बक रहे हो, है ना। सिद्धांत की हानि क्या हो गया? अरे बोल दे फिर। और दूसरा क्षेत्रज्ञम चापिमां विद्धि सर्व क्षेत्र से भारत, ये मानना पड़ेगा कि नहीं हो गया? खंडन हो रहा है करके। सत्यम ये तत्व, कैसा बोलेंगे? सत्यम एव एतत्, है ना। क्या सत्यम है? परैव आत्मा देहेन्द्रिय मनोबुद्धि उपाधि भी परिच्छिद्यमानो बालई शारीर इति उपचर्यते। क्या? परमात्मा ही देह इंद्रिय मनोबुद्धि उपाधि के द्वारा परिच्छिद्यमान, मूर्ख लोग ही उसको शारीर कहते। लाल करो भाई, ये सबका महत्व का है बात है। परमात्मा ही इस रूप में आया है, तुम्हारे हमारे रूप में कौन आया है भाई? परमात्मा ही अपने को देख रहा है। जब समय पर मिले ना तो उसको वस्तु कहे ना, समय पर न मिले तो उसको क्या वस्तु कहे? तो क्या कहता हूं, क्या कह रहे? परैव आत्मा देहेन्द्रिय मनोबुद्धि उपाधि परिच्छिद्यमानो बालई शारीर इति उपचर्यते, है ना। परिच्छिन्नवत भासत है तद्वत परैव आत्मा देहेन्द्रिय मनोबुद्धि परिच्छिद्यमानो बालई शारीर इति उपचर्यते। शरीर मतलब क्या है? परमात्मा को ही शरीर कहते हैं। कौन? मगर वह शरीर कैसा? देहेन्द्रिय मनो बुद्धि उपाधि भी परिच्छिद्यमान बाल ही शारीर ही उपचर्य, है ना। दृष्टांत तद्वत दृष्टांत दिया, दृष्टांत समझ गया। घटकर का आदि उपाधि के कारण अब अपरिचिन्न
आकाश भी परिच्छिन्न की तरह भासता है कि नहीं भासता है, तद्वत। तो उसकी अपेक्षा करके, उपाधि की अपेक्षा करके कर्म कर्तृत्वादि भेद व्यवहार न विरुद्धते, अपने कोई कर्म माने, अपने कोई कर्ता माने, ये भेद व्यवहार है, विरुद्ध नहीं है ना। तद अपेक्षा मतलब भाई उपाधि ना, उपाधि से भेदना है ना, है ना, उपाधि से ही भेदना। तद अपेक्षा, उपाधि की अपेक्षा से ही कर्म कर्तृत्वादि की भेद व्यवहार होता है। और जो तत्वज्ञान में, तत्वज्ञान के प्रांत में कूद गए तो एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म है नानास्ति किंचन, है ना, है ना, नन्यो तो अस्ति दृष्टा, नन्यो तो अस्ति विज्ञाता, है ना। तो ये हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया, ये समझ में आया क्या, है ना। बच्चे का खेल नहीं है ये तो भाई तत्वज्ञान है ना। तुम्हारी दृष्टि कैसे है, कौन सा चश्मा पहना है, अविद्या का चश्मा पहना है या तत्वज्ञान का चेहरा पहना है, वैसा जग तुमको दिखा देगा। हो गया। अब तद अपेक्षा कर्म कर्तृत्वादि भेद व्यवहार न विरुद्धते, किससे पहले, प्राक तत्वमसि इति आत्म एकत्व उपदेश ग्रहण, है ना। तत्वमसि इत्यादि आत्मा का एकत्व का उपदेश होने के पहले मैं कर्म हूं, मैं कर्तृत्व हूं इत्यादि भेद व्यवहार विरुद्ध नहीं होते, आपको क्षमा होती है। क्यों, अविद्या वाला है तू, ठीक है ना, ज्ञान नहीं है स्वामी जी, है ना, हमारे कुछ समझ में नहीं आता। हाँ ठीक है, ठीक है बिल्कुल। तो क्षमा कब, अक्षमा कब हो जाएगी, जानकर भी मुंडावले लगाएंगे ना, तब अक्षमा। पढ़ाया क्या है, ये ब्रह्मसूत्र पढ़ाने के बाद भी क्या मुंडावले के लिए तैयार है, अंतरपाठ या दूसरी बाजू में खड़ा रहता है, तो फिर क्या हो जाएगा, अब अक्षमा, क्षमा नहीं, भगवान क्षमा नहीं करेगा इसको। ये महत्व का है गुरु। तो जो आत्म तत्व का ग्रहण नहीं होगा ना, तो ये ऐसे फजिता होता है भाई, है ना। 40वें साल में क्या हो जाएगा, विवाह बंधन में चले जाते, कौन से साल में, 40वें साल में क्या है ना। अरे इतने साल में सेवा की, गुरु की सेवा की, इतना किया, लोगों का, साधकों की सेवा की, व्यर्थ चली गई ना, चली गई ना। तो ये कब होता है और ये कब नहीं होता है, गुरुते तु आत्मैकत्व बंध मोक्षादि सर्व व्यवहार परिसमाप्ति रेव स्यात्। तो हो गया ना ध्यान, कैसा बंध और क्या मोह, खुद सब झूठा है ना। तो फिर कुछ भी करने के लिए मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं, क्या है, मुक्त ही था, मुक्त ही हूं और मुक्त ही हूं। विवाह किया तो भी मैं मुक्त ही हूं, तुमने उपदेश दिया है स्वामी। मुक्त से मुक्तता, तुमने उपदेश दिया है। मुक्तश्च मुक्त, तुमने ही उपदेश दिया है। मैं कभी भी, कैसा भी, किसी भी अवस्था में हूं, मैं मुक्त ही हूं। पहले भी मुक्त था, अभी भी मुक्त हूं, भविष्य काल में भी मुक्त हूं। मैं कभी भी बंधन में नहीं था। धन्यो हम, धन्य मम पुण्यम, धन्य शास्त्रम, धन्य गुरु, धन्य आचार्य। चलो हो गया। गृहीते तु आत्मतत्वे बंध मोक्षादि सर्व व्यवहार परिसमाप्ति रेव स्यात्, है ना। ये बड़ा महत्व है। अब कल करेंगे, मजा आया ना, क्यों मजा आया कि नहीं मजा आया, है ना। प्रकरण जरा किसका, वहां जरा क्लिष्ट प्रकरण चल रहा है, और भी 10-12 पेज क्लिष्ट ही रहेंगे। चलो
हो गया ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे वन्दौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभाजने व्योमवद्व्याप्तदेहाय